स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उसकी एक बानगी इस गांव में देखने को मिल रही है, जहां ये प्रदेश का पहला ऐसा गांव होगा जहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के पूरी पहल की गई है। ये एक पहला प्रदेश का ऐसा गांव होगा जहां पे इस तरह से गांव में गाड़ी घूमती नजर आएगी, जिसपे आप साफ सुनते हुए नजर आएंगे कि गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। यानी जो समूह की महिलाएं हैं उनको ये पूरा दायित्व दिया गया है। तकरीबन 12 ऐसी महिलाएं हैं जो इस समूह में हैं और इस तरह के गाड़ियों से वो पूरे गांव में जाती हैं और एक एक घर पे जाकर के कूड़ा कलेक्ट करती हैं और इसी तरीके से गाड़ी यानी गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को लेकर के इस पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इस प्लांट पे पहुंचती है। और इस प्लांट पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि अंदर जो ये पूरा एक यूनिट बनाया गया है, इस यूनिट के जरिए उन सभी कूड़ों को अलग अलग किया जाता है। यहाँ पे जो 12 महिलाएं हैं जो समूह की, इन 12 महिलाओं के जरिए आप देखिए कि कूड़े को किस तरह से अलग किया जा रहा है। प्लास्टिक है उसे अलग किया जा रहा है, बाल है उसे अलग किया जा रहा है, या फिर गत्ते कागज पेपर उन्हें अलग किया जा रहा है और जो तरल पदार्थ है उन्हें अलग किया जा रहा है। यानी जो ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन केंद्र है ये बाकायदे यहाँ पे रिसोर्स रिकवरी के सेंटर में पहुंचने के बाद इसे पूरी तरीके से रिफाइंड किया जाता है और सभी को अलग अलग किया जाता है। आप देखेंगे उस तरफ से 3 जैसे 4 आपको रो बने हुए नजर आएंगे रैक नुमा, उसमें पूरे प्लास्टिक गत्ते और बाल को यहाँ पे रखा जाता है। इन महिलाओं का काम है हर दिन ये सुबह इसी तरीके से उठती है, इस गाड़ी के जरिए गाँव में जा करके घर घर में कूड़ा कलेक्ट करती हैं और उसके बाद यहाँ पे उन कूड़े को आकर के अलग करती हैं और सभी चीजों को अलग करने के बाद बाकायदे इससे खाद बनाया जाता है। हम आपको उधर लेके चलते हैं जहाँ पे ये पूरे प्लांट के जरिए इस खाद को बनाया जाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो समूह की महिलाएं हैं वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये आपको एक पूरा कंपोस्ट जो एक क्यारी नजर आएगा, इसमें ऑलरेडी जो है कूड़ा पहले से ही यहाँ पे बनाया गया है, रखा गया है। इसमें कूड़ा रखने के बाद ऊपर से एक फ्लोर में जो है पुआल रखा जाता है, उसके बाद मिट्टी रखी जाती है। उसके बाद जो तकरीबन अगर बात करें तो एक बार में यानी तकरीबन 40 कुंटल खाद यहाँ पे तैयार हो सकता है 3 महीने के अंदर में। 500 के आसपास ये 500 केजी का खाद तैयार होता है और ये पूरा जो 40 कुंटल का ये जो पूरा आप देखेंगे अलग अलग क्यारियों में यहाँ पे अभी उसको रखा जा रहा है। इसको जब पूरे यहाँ इस लेवल तक भर दिया जाएगा तो उसके ऊपर एक पुआल एक परत में बिछाया जाएगा और उसके बाद पूरी मिट्टी से लगाई जाएगी। इधर आइए आप लोग जरा, ये बताइए कि आप लोग कब से ये काम कर रहे हैं और किस तरह से इस काम को करते हैं, कूड़े को किस तरह से अलग करते हैं, खाद कैसे बनाते हैं? खाद को हम लोग सड़े हुए आलू प्याज टमाटर को लेकर इसमें डालते हैं गड्ढे में और जो घर घर से कूड़ा आता है उसको अलग करके हम छटैया करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, हर चीज करते हैं हम लोग अलग अलग करके और इस गड्ढे में डालते हैं। जब 1 फीट का हो जाता है तो उसको लेपन कर देते हैं, फिर दोबारा फीट का हो जाता है फिर लेपन करते हैं, 12 फीट के हो जाता है तो बंद कर देते हैं गड्ढे को, फिर दूसरे गड्ढे में डालते हैं, फिर 8 क्यारी में से बारी बारी करेंगे। हाँ, तो ये कब तक करते हैं? 3 महीने तक चलेगा? ये कब तक चलता है? अभी तो शुरुआत हुआ है ना, अभी 1 ही महीना, अब 3 तारीख आएगा तो 1 महीना हो जाएगा। हम लोग अभी अच्छी हुआ है ना, प्रपोज हुआ पहला ही बार है अभी। हाँ, कितने लोग आप करते हैं? 12 लोग हैं। तो ये तकरीबन 12 महिलाओं का जो समूह है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सबका काम है, वो इस तरह से काम को करते हैं। 3 महीने के बाद तकरीबन 500 के आसपास ये जो है पूरा केजी खाद तैयार हो जाता है और उसके बाद दूसरा स्टेप जो आप देखेंगे कि इधर प्लास्टिक का और गत्ते का और पेपर और जो प्लास्टिक के बोतल्स हैं या जो बाल हैं वो आपको नजर आएंगे। हमारे साथ डीपीआरओ साहब मौजूद हैं, चूंकि समय समय पर खुद वो मौके पर जाकर ग्राउंड जीरो का निरीक्षण करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं और यह वजह है माना जाता है कि जब अधिकारी खुद मौके पर पहुंचते हैं तो उसका काम भी देखने को मिलता है। डीपीआरओ साहब, किस तरह का ये पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है? तकरीबन 15 लाख की बजट से पूरा ये इस यूनिट को तैयार किया गया है, किस तरह से काम होता है और कब से इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रदेश का ये पहला ऐसा गांव है जहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके यूनिट लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने गोरखपुर के इस कौड़ीराम ब्लॉक के कोठा गाँव में इसकी शुरुआत सबसे पहले की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो गाँव हो या शहर हो या कस्बा हो वही जो है ठोस कूड़ा की होती है। इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले जो रिसोर्स सेंटर है इसको बनाया। इसके तहत जैसे कूड़ा 2 तरह का था, ठोस कूड़ा, गीला कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा, जैसे अभी आपने बताया। गीला कूड़ा भी में भी जो है होता है, जो छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, सब्जी के अपशिष्ट होते हैं, ये सभी होते हैं। सूखा कूड़ा जो होता है वो जो प्लास्टिक है, जो कभी नष्ट नहीं होता, प्लास्टिक है, गट्टा है या कांच है, ऐसी तरह की होती है। तो घर घर से कूड़ा कलेक्शन जो है वो हम लोग स्टार्ट कराए हैं। ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, 12 महिलाएं जो है ये काफी डेडिकेटेड हैं, काफी मेहनती महिलाएं हैं। ये घर घर जाकर के सुबह ई-रिक्शा की मदद से घर से कूड़ा कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ सेग्रीगेशन सेंटर में ला करके उसको अलग किया जाता है। उसके बाद जो गीला कूड़ा है
उसको भी जैसे अभी आपने बताया खाद का निर्माण कराया जाता है, उसको इसमें डाला जाता है वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में, और इसमें जैगरी की मदद से और ऊपर मिट्टी का लेवल डाल करके जब ये पूरा का पूरा रहेगा लगभग 400 kg जो है खाद का निर्माण यहाँ हो सकता है। और अभी देख रहे हैं पहला भर गया, दूसरा भरने के कार्य पर एक महीने पहले कार्य आरंभ हुआ है, और इसका हम लोगों ने फॉरवर्ड लिंकेज के लिए बात कर रखी है दुकानदारों से, और इससे ब्रांडिंग करके हम लोग 12 से 15 रुपया प्रति केजी के हिसाब से इस खाद को बेचेंगे, और इससे जो इनकम होगा ये इनकम जो होगा इन लोगों के रोजी रोटी के लिए, इनका जीविकोपार्जन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही हम लोग यूजर से भी कुछ चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं, लगभग 12 से 15 30 से 40 रुपये हम लोग यूजर से भी ले रहे हैं कि हर महीने का अब 30 से 40 रुपये घर घर आपके घर से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो आप 30 से 40 रुपये आराम से दे सकते हैं, वो दे भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, तो उनसे भी जो धनराशि इकट्ठा होगी वो भी इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। अच्छा, अभी कितने गांव में कितने ऐसे घर होंगे और जिन लोगों ने इसकी पहल शुरू कर दी है, देना शुरू कर दिया? अभी कोटा में लगभग 250 परिवारों ने इस पहल के साथ अपना सहयोग किया है, और वो लोग अपने घर से कूड़ा इकट्ठा करके दे रहे हैं। इसको यहाँ लगभग 400 परिवार है। हमारी ये कोशिश है कि सभी घरों से अगले 10 से 15 दिनों में हम बात करके उनको समझा करके उनको कन्विंस करके जो है सभी घरों में कार्य आरंभ करें, ताकि जो है गांव पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए। अभी भी आप देखें कोटा पूरी तरह स्वच्छ है, और भी जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है वो भी हो जाए। जो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का जो पहला ये राज्य है, जहाँ पहला गाँव है जहाँ किस तरह की कार्य हो रही है, ये अपना नाम जो है आगे इस तरह बरकरार रखें। बिल्कुल ठीक है आपने। और जिस तरीके से दीवारों पे आप स्लोगन देखेंगे कि अलग अलग जो क्यारियां बनाई गई हैं, उसमें सभी जगहों पर उसके नाम जो है अंकित किए गए हैं, कांच अपशिष्ट, पेपर गत्ता या प्लास्टिक का कचरा। किस तरह से आप लोग इसे अलग अलग कर रहे हैं, और किस तरह क्या लग रहा है, कितना वक्त लग जाता है इसको अलग करने में? और फिर गांव-गांव में क्या कुछ लोग कहते हैं या फिर अपने सुरक्षा से लाके देते हैं? हाँ साहब, गांव में जाते हैं तो कोई गाली देता है, कोई रिसियाता है, कुछ फेंकता है हर ओहर, कहते हैं कि अरे तुम लोग पैसा नहीं पाती हो, हम कचरा दे रहे हैं ना, कूड़ा तो निकल रहा है, दो गढ़े में फेंक दो, नहीं देंगे। ये बताइए, कूड़ा आप लोग को दिया जा रहा है, बाकायदे आप लोग यहाँ पे ला रहे हैं, गांव के लोग कितना खुश हैं इस चीज को लेकर? किस पर बहुत खुश हैं, सब गांव वाले हमारे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, सब छटैया कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी में लगे हैं, सब अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं सब। हाँ, आप लोगों को कितना वक्त लग जाता है इसको करने में? लग जाता है हम लोग का कम से कम 4-5 घंटा में इसमें काम करने में लग जाता है। 4-5 घंटे लग जाते हैं इन लोगों को पर डे इस काम को करने में, और पूरी तरीके से ये लोग काम करते हैं। क्या लग रहा है कि अभी जो आप लोग ये कर रहे हैं, ये अब 3 महीने बाद जब ये खाद तैयार हो जाएगा, या फिर अभी जो गांव में आप लोग कूड़ा कलेक्ट करने जा रहे होंगे, तो कितना लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? गांव के लोग कितना क्या कह रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं जो समझदार हैं वो दे रहे हैं, या जो नहीं दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग का ये है कि जो खुशी से दे दे तो दे दे, या ना दे तो जब जबकि नहीं कोई है, मतलब यहाँ ला करके आप लोग हाँ उसको रिफाइन करा रहे हैं। हाँ। चलिए आगे हम एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। चूंकि यहाँ पे वो जल संचय को लेकर के भी एक पहल यहाँ पे की गई है। यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि कूड़े को ला करके यहाँ पे धुल करके बकायदे उसे यहाँ पे उसे सुखाया जाता है और अलग अलग किया जाता है। और सामने आप जो वॉशिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और वर्षा जल संचय, यहाँ पे जो अगर बारिश होती है उस पानी को जो है बकायदे रिसाइकिल करने का भी पूरा तरह से काम किया जाता है। और एक जो पूरी तरह से गाँव में पहल है, माना जाता है कि अगर ग्राम प्रधान अगर तेज तरार हैं या फिर वो अगर इस मामले को लेकर के गंभीर हैं तो कहीं ना कहीं उसको आगे ले जाया जा सकता है। ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की पहल ये आप लोग की है और कितना सपोर्ट लोगों का मिल पा रहा है, अधिकारियों का मिल पा रहा है, और इतनी बड़ी जो पहल आपने की है, प्रदेश का पहला ऐसा गांव आपका बन रहा है, मॉडल गांव बन रहा है? सहयोग मिल रहा है पूरा गांव वालों का, इसमें कूड़ा सब कोई दे रहा है, सहयोग कर रहे हैं, सब 12 लोग हैं काम करने के लिए। क्या लग रहा है, कितना सपोर्ट मिला और कितनी खुशी मिल रही होगी? क्योंकि प्रदेश का पहला आपका ऐसा गांव है जो इस पूरे यूनिट के साथ काम कर रहा है और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो खुद सरकारों की एक जो सोच है, एक पहल है, वो सार्थक होता नजर आ रहा है। ये इस काम को करके बहुत ही खुशी हो रही है कि प्रदेश का पहला जो है हमें गौरव हो रहा है। और सारे अधिकारी महोदय जो हैं बहुत ही हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश सरकार मानी जोगी जी का जो ये है, उस अनुसार हम लोगों को बहुत ही सहयोग मिल रहा है। सारे अधिकारी गण जो हैं बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं और दिख भी रहा है। ये जो अभी वर्षा जल संचय को अभी यहाँ पे इजाद किया गया है, तो कितना वर्षा किस तरह से आप लोग इसको करते हैं और इसको क्या लिए अलग से बजट इसका गया है, क्या इसी में इसको इंक्लूड किया गया है, या इससे और क्या कुछ फायदा हो सकता है इस गाँव को आने वाले? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, जो जानते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे जो है जो जल का जो स्तर है जमीन पे वो बढ़ता है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ विशेष पहल की। इसके लिए अलग से कुछ जो 15 लाख का बजट है उसमें ये शामिल है। इसमें जो भी जल आता है वर्षा का संचय करके वापस उसको
वापस जमीन में भेज दिया जाता है, ताकि जो भूगर्भ का जो जल स्तर है वो सही से मेंटेन रहे और बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ अलग से इंतजाम किए। अच्छा, कोठा में आपने इसकी शुरुआत कर दी, और भी गाँव में अभी इसकी शुरुआत होगी इस तरह की पहल, क्योंकि अभी ये तो पहला अभी गाँव है आपका पूरे प्रदेश में? अभी हम लोगों ने लगभग 75 ग्राम पंचायतों में इसको आरंभ किया हुआ है, जिसमें से 3 ग्राम पंचायतों मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। वहाँ भी हम लोग आप लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वहाँ भी आप लोग कार्य देखें। इसके अलावा अगले 15 से 20 दिनों में लगभग 75 ग्राम पंचायतों में हम इस पहल को लेके जा रहे हैं, वहाँ भी 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। यानी प्रदेश का ये पहला जो कोठा गांव है वो निश्चित रूप से बाकी सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक जो है एक मिसाल भी बनेगा, और लोगों के लिए सबक भी मिलेगा कि एक गांव जब बढ़ चढ़ करके आगे आता है तो उसकी तस्वीरें किस तरह से निकल के सामने आती हैं और किस तरीके से वो प्रदेश के लिए नजीर बनता है। वो कहीं ना कहीं अगर आपको देखना है तो कोठा में आना पड़ेगा। जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, कूड़े निस्तारण को लेकर के पहल की शुरुआत की गई है, इस गाँव से की गई है, और आगे और भी जो गाँव है उनमें भी इसकी शुरुआत की जाएगी, वहां भी इस तरह के पहल की जाएंगे। और निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है स्वच्छ भारत मिशन को लेके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, वो सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।